ओशो धारा के इस साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हर शनिवार को सुबह 9 बजे होता है और आप और हम मिलकर कुछ करते हैं बातें और ध्यान। तो कुछ प्रश्न हैं, पहले उन पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए और उसके बाद आज बहुत ही बढ़िया ध्यान करेंगे बैठकर, जो कि सबसे सरलतम विधि है। तो एक स्वामी जी ने पूछा है, स्वामी जी हैं या माँ जी हैं पता नहीं, क्योंकि नाम लिखा नहीं है उन्होंने। कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम, आप लोग कहते हैं कि ध्यान से जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इससे घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा? क्या इससे मुझे नौकरी मिल जाएगी? क्या इससे मेरी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी? या केवल यह अपने पास बुलाने के लिए एक झूठा वादा है? वाह, गजब सवाल है। बिल्कुल ठीक पूछा है कि ध्यान से इनमें से कुछ भी नहीं होगा। आपने पूछा है क्या घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा? नहीं, बढ़ सकता है, समाप्त नहीं होगा। नौकरी मिल जाएगी? नहीं, मिली होगी तो छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। और क्या मेरी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी? नहीं नहीं, परेशानियां और बढ़ेगी। ध्यान से परेशानी कम नहीं होगी। और पूछा है क्या केवल अपने पास बुलाने के लिए एक झूठा वादा है? जरा भी नहीं। हमको अपने पास बुला के क्या मिलेगा? उल्टा भीड़ भड़का बढ़ जाएगा। ध्यान से इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं होगा। फिर पूछ सकते हो कि आप मैं ध्यान क्यों करूं? ध्यान डायरेक्ट कोई चीज को फायदा नहीं पहुंचाता। ध्यान क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो आपके ये प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ध्यान है अपने बोध को बढ़ाना, अपने अवेयरनेस को बढ़ाना। जब आप ध्यान करते हैं तो कुछ करते नहीं। ध्यान का मतलब होता है कुछ न करना। ध्यान का मतलब होता है जो इंद्रियों से सारी ऊर्जा बाहर जा रही है, उस ऊर्जा को कुछ देर के लिए अपने भीतर की तरफ वापस लौटाना। इससे क्या होगा? जैसे जैसे हमारी ऊर्जा स्वयं पर लौटती है, जैसे जैसे ध्यान में हम निर्विचार होते हैं, शून्य होते हैं, तो हम अस्तित्व की जो शक्ति है, कॉस्मिक शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति है, उससे जुड़ जाते हैं। उससे जुड़ने के कारण हमारी बोध शक्ति, प्रज्ञा की शक्ति, समझ की शक्ति बढ़ती है। ध्यान केवल आपके समझ को बढ़ाता है। और आप जानते हैं ये जितने प्रॉब्लम आपने गिनाए, ये सब प्रॉब्लम समझ की कमी के कारण है। अब घर में झगड़ा होता है, सोचो आप किस लिए झगड़ा होता है? सिंपल सी बात है, घर में झगड़ा होने का एक ही कारण है, सबका अपना अपना अहंकार है। ये सब के अहंकार एक दूसरे से टकराते हैं, उसी टकराहट का नाम झगड़ा है। आप मत सोचना कि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका अहंकार नहीं है। जहां बच्चे ने भाषा सीखी उसका अपना अहंकार है। सबके अपने अपने ईगो हैं, सबके अपने अपने पसंद नापसंद हैं। अब वो आपस में टकराएंगे, दूसरे की मनस्थिति को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उतनी समझ खुद की डेवलप नहीं है। तो अपने सुख के लिए, अपने पसंद नापसंद के लिए दूसरे से विरोध पैदा होगा, वही झगड़ा की शुरुआत है। आप कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं नहीं, ध्यान करने से क्यों नौकरी मिलेगी? ध्यान से नौकरी का क्या रिश्ता है? देखो, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो समस्या नहीं है और हमने बना लिया है। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इतनी सरकारी नौकरियां तो नहीं थी, तो क्या लोग नहीं जी रहे थे? तब अपने उनकी खेती थी, बिजनेस थे, अपने धन कमाने के रास्ते थे। लेकिन अभी हमने पढ़ाई का उद्देश्य क्या बना लिया है? एन केन प्रकार नौकरी चाहिए, ये पढ़ाई का उद्देश्य हो गया है। पढ़ाई का उद्देश्य कोई नया स्किल सीखना, धन कमाने का कोई ऑप्शन खोजना, धन कमाने की कोई और भी वैकल्पिक विधि हो सकती है, ये हम नहीं सोचते। तो हम इसीलिए एक सुडो धर्म, एक झूठा धर्म पैदा होता है। आपके प्रश्नों से मैं समझ सकता हूं, इन आकांक्षाओं की कोई कहे मैं पूर्ति कर दूंगा तो आप उसके शिष्य हो जाएंगे, आप उसकी बात मानने लगेंगे। और इसीलिए नकली बाबा पैदा होंगे,
नकली साधु नकली संत पैदा होंगे। वो कहेंगे ठीक है, मनोकामना पूर्ति होगी, तुम फलाना चढ़ाओ ढेकाना चढ़ाओ, इस मंदिर में जाओ उस मंदिर में जाओ, ये व्रत रखो, ये उपवास रखो, ये दान करो, वो पुण्य करो, और इन सब के द्वारा होगा, ऐसा वो कहेंगे। कभी कभी संयोग घटेगा, किसी का हो जाएगा तो वो प्रचार करेगा, और किसी किसी का नहीं होगा तो वो दो चार गाली देगा पर प्रचार नहीं कर पाएगा, और जो जिसका हुआ है संयोग से वो प्रचार खूब करेगा। 5 लोग और मिल जाएंगे, 5 में से फिर 4 असफल होंगे, फिर एक सफल हो जाएगा, फिर वो प्रचार करेगा, ऐसे बाबा जी चल पड़ेंगे। इसी तरह चल पड़ती है कहानियां सारी। इसको समझना चाहिए कि हमारे जीवन की जो जो समस्याएं हैं बुनियादी रूप से वो हमारी समझ की कमी के कारण है। आइंस्टीन का एक वचन मैंने किसी किताब में पढ़ा था, और ये वचन मुझे बड़ा प्रिय है। आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, दोबारा दोहराऊंगा, पहले एक बार सुन लीजिए। आइंस्टीन कहता था कि समझ के जिस लेवल पर हम जी रहे हैं और हमारे जीवन में जो समस्याएं आ गई हैं, समझ के उसी लेवल से हम अपने जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोग समझे मेरी बात को, कितने लोग समझे, जरा हाथ उठाएंगे। बहुत सारे लोग समझ गए। फिर से एक बार दोहराता हूं, जिनका ट्यूबलाइट है उनके लिए, ठीक है, कि समझ के जिस लेवल पर हम जी रहे हैं, समझिए आपका बुद्धि का एक लेवल है, दुनिया को देखने का एक आपके पास लेवल है, इस लेवल पर आप जी रहे हैं और आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी। अब क्या चाहेंगे आप अपने से हल करना चाहेंगे समस्या को, क्योंकि समस्या आपके जीवन में है, चैन नहीं है, तो आप उसको हल करना चाहेंगे। अब हल कौन कर रहा है? हल वही आदमी कर रहा है जिसके लेवल पर ये समस्याएं पैदा हो गई, जिसकी समझ ने इन समस्याओं को जन्म दे दिया, वही उन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आया है। क्या हल हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि पैदा करने वाले तो आप ही हैं। आप हल कैसे करेंगे? जन्म भी आप ही ने दिया है। अब दूसरा रास्ता क्या होगा? दूसरा रास्ता ये होगा कि समस्या को हल करने के लिए समझ को बढ़ाया जाए। अब यहां से असली समस्या शुरू होती है। हर कोई चाहता है समझ को बढ़ाए, तो समझ को बढ़ाने के लिए हम क्या सोचते हैं? जो संसार के लोगों ने हमें स्कूल में, कॉलेज में सिखाया, वही रास्ता हम फिर से अपनाते हैं। फिर कहते हैं जी अच्छा मैं और किताबें पढ़ूंगा, फिर जी मैं और लोगों के सलाह लूंगा। ये सब को समझ को नहीं बढ़ाएगा आपकी, क्योंकि किताबें बढ़ाती तो बढ़ा चुकी होती, लोगों के सलाह आपकी समझ बढ़ाते तो बढ़ा चुके होते, फिर भी समस्या हल नहीं होगी। अब एक ही रास्ता है समझ को बढ़ाने का, वो है कि कोई ऐसी दवाई आपको मिल जाए जिससे आपकी समझ डेवलप हो जाए। क्या मार्केट में ऐसी कोई दवाई है कि जाके आप 2 पैकेट लाएं और खा लें और अलग अचानक आपका समझ बढ़ जाएगी? ओके अब ठीक है, समझ बढ़ गई, अब मैं हल कर। कोई दवाई नहीं। समझ को बढ़ाने का एक ही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय न कभी था, न कभी होगा, और न है। समझ को एक ही चीज बढ़ा सकती है, वो है आप जब इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चेतना की तरफ लौटते हैं, सेल्फ की तरफ लौटते हैं, तब आपकी समझ बढ़ती है। जितना जितना आपका मन शांत होता है, जितना जितना आप इंट्रोवर्ट होते हैं, ध्यान की गहराई को पकड़ते हैं, जितने ज्यादा आप एग्जिस्टेंस के साथ एक होते हैं, उतनी उतनी आपकी समझ बढ़ती है। बस उसी समझ के प्रकाश में आप देख पाते हैं कि जिसको कल तक आप समस्या मान रहे थे, वो समस्या थी ही नहीं। जिस समस्या से आप परेशान थे, आपको दिखाई पड़ेगा समस्या का जन्मदाता मैं खुद ही हूं। बस यहां से समस्याएं हल होनी शुरू हो जाती। इसलिए ध्यान बड़े परोक्ष ढंग से, बड़े छिपे ढंग से हमारे जीवन की समस्याओं को हल करता है। आपने जिस ढंग से रटपट से पूछा है कि क्या मुझे नौकरी मिल जाएगा, क्या मेरे घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, नहीं, आज ध्यान करेंगे तो आज ही नहीं हो जाएगा, पहले धुआं और उठेगा। समझो अभी तक झगड़ा केवल इस बात पर होता था कि घर में सब्जी ठीक नहीं बनी, कि घर में खाना ठीक नहीं बना, कि मेरे पसंद के कपड़े नहीं आए। अब एक नया झगड़ा शुरू होगा कि तुम ध्यान क्यों कर रहे हो, तो तुम किसी बाबा के चक्कर में क्यों उलझ गए। अब इस पर झगड़ा होगा, नया नया पेच फंसेगा और आग सुलगेगी।
आप कहते हैं क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करना मुश्किल होता जाएगा। कारण अब आपका ध्यान, आधा ध्यान ध्यान पर रहेगा कि कब छुट्टी मिले तो ध्यान करूं, बॉस का ध्यान रहेगा कि अच्छा ये आजकल बंक ज्यादा मारता है, तो चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे नौकरी से हट। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तात्कालिक रूप से कोई जादू की छड़ी है ध्यान की आपके ऊपर घुमाया और शट सब समस्याएं खत्म, ऐसा न कभी हुआ है न होगा। और यदि ऐसी समस्याओं का अंत करने वाला आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है तो थोड़ा सावधान होइए, वो जल्दी ही आपको ठगने वाला है। समस्याएं, हम लोग अभी ध्यान समाधि करने वाले हैं, कल से 9 दिन का कोर्स होने वाला है। उसमें 9 दिन में हम क्या बताते हैं, पहले 5 दिन तो हमको यही बताने में टाइम लगता है कि आप कहां कहां समस्या पैदा कर, आप ही हैं पैदा करने वाले। दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में जहर नहीं घोल रहा है, आप खुद ही घोल रहे हैं, अनजाने घोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप जिसको औषधि समझकर खा रहे हैं वो जहर है, लेकिन समझ रहे हैं आप औषधि उसको। बस इस बात को समझाने में हमको 10 सेशन लगते हैं कि कहां कहां आप प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। आपकी समझ में इतनी बात आ जाती है कि अच्छा ये तो मैं ही पैदा कर रहा था, इस ढंग से मैंने देखा ही नहीं था। तब आप, कौन आदमी अपने जानबूझ के जहर पैदा करेगा अपने जीवन में। फिर आप छोड़ते जाते हैं। उन 5 दिनों में ही एक झलक मिल जाती है आपको कि हाँ, मैं यदि पैदा करना छोड़ देता हूं समस्या को तो समस्या अपने आप सेटल हो जाती है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे नाले में गाड़ी चल जाए तो पानी गंदा हो जाता है, फिर पानी को कोई ठीक करना चाहे घुस के उसमें तो और गंदा हो जाए। क्या करना होगा, चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाए तो ऊपर ऊपर का पानी बहते बहते फिर नीचे का कीचड़ बैठ जाएगा, ऊपर फिर निर्मल पानी बहे। समस्याओं को बैठकर जरा स्थिरता से देखने से ही 75% समस्याएं हल हो जाती। ध्यान का मतलब है जरा देखना, आंख, एक आंख पैदा करना अपने भीतर, और आप पाएंगे फिर धीरे धीरे आपके जो छोटे छोटे तनाव हैं उनको आप देख पाते हैं कि मैं ही पैदा करता हूं। जिस दिन मैं न चाहूं तनाव पैदा नहीं हो सकता। मास्टरी आ गई आपके हाथ में, फिर मालिकाना हक आ गया आपके हाथ में। फिर आप कहते हैं मैं जब चाहूंगा तब, कौन आदमी अपने हाथ से दुख पैदा करना चाहे। फिर आप आनंदित होते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं, फिर शांत होते हैं। तब आप कहते हैं ध्यान से शांति मिली। ध्यान से शांति नहीं मिली, ध्यान से समझ बढ़ी, और समझ के कारण आपने जाना कि शांत होना का स्वभाव है, इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। अशांति के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अशांत आप ऐसे ही नहीं हो जाते, बहुत उपद्रव मचाते हैं तब अशांत होते हैं। और आपकी चेतना का स्वभाव, हमारी चेतना का स्वभाव तो सदा शांत। जैसे ही कोई चेतना में लौटता है अपनी तरफ, बस उसको शांति उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा, यद्यपि आपने नाम नहीं लिखा है, कि क्या केवल अपने पास बुलाने का एक झूठा वादा है। नहीं, झूठा वादा जरा नहीं है। आप आ जाओ, फिर तो आप प्रेम में ही पड़ जाओगे, इतना मैं वादा कर सकता। एक बार आ बस जाओ, आज ही बुक करा लो। तो दूसरा प्रश्न पूछा है एक माँ ने कि आचार्य जी प्रणाम, भारत को छोड़कर दुनिया के किसी और देश में गुरु खोजने जैसी बात देखी सुनी नहीं जाती, भारत में ही इस पर इतना जोर क्यों है? क्या गुरु के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता? नहीं, गुरु के बिना तो सबका काम चल ही रहा है। आप देखिए कितने लोगों का काम चल रहा है जिनके जीवन में गुरु नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा होगा मैं समझता हूं। गुरु के बिना काम उसका नहीं चलता जो सत्य का खोजी है, जो समाधि का खोजी है, जो मोक्ष का खोजी है, जो निर्वाण का खोजी है, जो प्रेम का खोजी है, जो श्रद्धा का खोजी है, जो आत्म ज्ञान का खोजी है, उसका काम नहीं चलता। बाकी दुनिया के सब लोगों का काम गुरु के बिना अच्छे से चलता है, उनको गुरु की जरूरत नहीं। हाँ, आपने ये पूछा कि भारत को छोड़कर दुनिया के किसी और देश में ऐसी बात नहीं देखी सुनी जाती। उसका कारण है कि गुरु भारत की अपनी खोज है, अपना आविष्कार है। हमने हजारों लाखों साल से भारत में एक ही चीज देखा कि यदि भीतर आत्मा के जगत में सेट हो जाए, आत्मा के जगत में व्यक्ति प्रवेश पा जाए, अंतर जगत में प्रवेश पा जाए, शांत हो जाए, तो उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती। तो हमने देखा यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास है जिसको आत्मज्ञान है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, तो उसके पास सीखने के लिए हम बैठ गए। यहीं से गुरु की खोज शुरू होती है। और भारत ने देखा कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर ही एक बदलाहट शुरू हो जाती है। ओशो इसको बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते थे।
वो कहते थे कभी एकदम सुनसान कमरे में, सन्नाटे भरे कमरे में यदि 2 वीणा रखी हो और एक कुशल वीणा वादक यदि एक वीणा को बजाए तो थोड़ी ही देर में दूसरी वीणा जो खाली रखी है, जिसको कोई छू भी नहीं रहा है, उसके तार भी प्रतिध्वनित होने लगते। ये उदाहरण मुझे अति पसंद है। गुरु का काम केवल उतना ही है, वो अपनी वीणा का तार छेड़ा हुआ है। तुम जरा शांत बैठ जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगते। गुरु एक्टिवली कुछ नहीं करता, कर नहीं सकता, करेगा मानो लाखों शिष्य हैं तो परेशान हो जाए। गुरु अपने आप में एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है, अत्यंत शांत और बोधपूर्ण दशा का नाम सद्गुरु है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में बहुत कुछ घटता है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग कहते हैं कैटालिटिक एजेंट। केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी है वो जानते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर पानी बनता है, लेकिन कोई हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिला दे तो पानी नहीं बने। वहां बीच में बिजली गुजरनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी गुजरनी चाहिए। तो यदि बिजली नहीं गुजरती तो वो दोनों यद्यपि बिजली उस क्रिया में भाग नहीं लेता, केवल प्रेजेंस रहता है, केवल उपस्थित रहता है, और उपस्थिति के कारण वो घटना घट जाती है। ऐसे ही गुरु की उपस्थिति में आपके हृदय में कुछ कुछ बदलाहट शुरू हो जाती है। उसको सुनते, देखते, उसके पास शांत बैठे, अपने आप कुछ होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि गहरे में, अपनी गहराई में तो आप भी वही परमात्मा है, आप भी वही शाश्वत चेतना है, आप भी वही परम उपस्थिति है जो गुरु है। केवल फर्क कहां पर हो गया है? गुरु ने अपने वो वास्तविक सत्ता को जान लिया है और हमने अभी तक नहीं जाना। लेकिन तत्वतः दोनों के होने में कोई भेद नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति जब शांत बैठा है तो बस उसके पास बैठे या उसके तरफ उन्मुख हुए, उसके बारे में सोचते हुए बस जरा सा उस तरफ ध्यान का जाना, और फिर हमारे हृदय में, हृदय जब मैं कहता हूं तो हमारे अवचेतन में जो कि ये बात दबी है वो उभरने लगती है। और अब आप कहते हो कि गुरु की कृपा है कि मेरे जीवन बदल दिया, गुरु की अनुकंपा है कि मुझको जीना सिखा दिया। ये अहोभाव की बात है। वास्तविक बात क्या हुआ? गुरु ने कुछ किया नहीं, बस गुरु बैठा है, गुरु है, और आपकी उन्मुखता, आपके उस तरफ मुंह कर लेना और बदलाहट शुरू हो जाती है। इसीलिए तो गुरु भी खुश, शिष्य भी खुश। गुरु कहता है हमने कुछ किया ही नहीं हो, तुम बदल गए। शिष्य कहता है आप ना होते तो मैं बदल रहा होता, तो बदल ही गया होता, आप नहीं थे तो इसलिए नहीं बदल रहा था, आपकी उपस्थिति में हुआ। तो दोनों एक दूसरे को श्रेय देते हैं, और यही मौज है, यही मस्ती, सब बदल जाता है। इसलिए भारत में एक ही खोज थी। हमारे देश में रिवाज था, विशेषकर मैं जब हिमालय की यात्रा पर होता था तो मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल से बंगाली समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में हिमालय यात्रा में जाते हैं। और आप किसी से भी पूछेंगे रुक कर कि कैसे हिमालय में कैसे आए हो, क्या खोज रहे हो, तो उनके 90% लोगों के जवाब होते हैं गुरु खोज रहे हैं, गुरु खोज रहे हैं। बंगाल में ये बात और जब भी ज्यादा थी, भारत के अन्य प्रांतों में भी थी, लेकिन बंगाल के कल्चर में धीरे धीरे ये बात मिट्टी में चली गई थी कि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अभी शुरू नहीं। वो पा गया है शरीर, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन असली अर्थ में उसके पास जीवन नहीं, क्योंकि उससे उच्च तल की चेतना के साथ वो किसी के साथ जुड़ा नहीं। तो इसलिए आपने जो पूछा वो बिल्कुल ठीक बात है कि भारत की असली खोज आत्मा की खोज, अध्यात्म की खोज रही है। हमने कभी बाहर के जगत में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया, वो अपने आप हो भी गया था। कहते हैं आज से 2500 साल पहले भारत की सोने की चिड़िया थी, बहुत सारा धन दौलत था। कारण यह था कि भोगने की प्रवृत्ति नहीं थी और जनसंख्या कम थी और जमीन और मिट्टी इतना अनुकूल और जलवायु इतना बढ़िया था, फसलें पर्याप्त होती थी, तो लोगों के पास खाने पीने पहनने ओढ़ने के लिए पर्याप्त था। तो इसका मतलब सोने की चिड़िया थी, क्योंकि आत्मनिर्भर था भारत। अब अभी दिक्कत क्या हो गई कि जमीन है उतनी ही बड़ी और छोटी हो गई, और 2 देश कट के अलग हो गए, और जनसंख्या हो गई 10 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा। अब दरिद्रता फैल गई, अब गरीबी ज्यादा हो गई, भूखमरी ज्यादा हो गई, बीमारी ज्यादा हो गई, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीवन में आत्मा की खोज पैदा होगी। अभी एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न इसी पर है। एक ने पूछा है कि स्वामी जी, मैं अपने चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी,
भूखमरी, बीमारी को देखती हूं तो परेशान हो जाती हूं और यह संसार बहुत ही कुरूप मालूम पड़ता है और मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। गुस्सा भी बहुत आता है, कभी सरकार पर, कभी परमात्मा पर। मुझे क्या करना चाहिए? यही होता है, देखो आप, क्योंकि एक्सट्रीमली जनसंख्या हमारी बढ़ गई, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, को सोच भी नहीं सकते। ओशो जब 1971 में बोल रहे थे, 1965-70 में बोल रहे थे, तब भारत की जनसंख्या उस समय 60-65 करोड़ थी और ओशो का एक प्रश्न का टाइटल था जनसंख्या विस्फोट। इस पर उन्होंने 3-4 प्रवचन दिए। तो जनसंख्या विस्फोट पर बोलते हुए ओशो ने कहा कि ये जो अभी 60-65 करोड़ है, ये इस सदी के अंत होते होते जनसंख्या का विस्फोट होगा और इससे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उसके लिए ओशो सावधान कर रहे थे और तब ओशो को शायद कल्पना भी नहीं रही होगी कि सन 2021 में हम लोग 136 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। अब ये जनसंख्या को ना तो आप भोजन दे सकते हैं, ना आप ठीक से कपड़ा दे सकते हैं, ना रहने का मकान दे सकते हैं, ना इनका प्रॉपर स्वास्थ्य चेकअप करवा सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को आप बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते। कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य व्यवस्था हो, ये हो नहीं सकता। अब क्या होगा? आप सरकार को गाली दें, परमात्मा को गाली दें, इससे हल नहीं होगा। मैं सोचता हूं एक काम हम लोगों को करना चाहिए, जो सदगुरु हमारे सुझाते हैं वो मेरे को अच्छा लगता है, कि मेरे पहुंच में, मेरे दायरे में मुझे क्या करना चाहिए। गुरु जी की एक बात से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो कहते हैं समस्या दिख गई, समस्या के लिए सब लोग रोते हैं कि ये समस्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या समस्या है, बढ़ती बेरोजगारी समस्या है, बढ़ती गरीबी समस्या है। समस्या है, समस्या के निंदा करने से या समस्या को गाली देने से या लोग सरकार को गाली देने से समस्या हल नहीं होगी। समाधान खोजना चाहिए। तो अब समाधान, मैं कोई सरकार तो नहीं हूं, मैं कोई प्रधानमंत्री तो नहीं हूं कि मैं समस्या का हल दे दूं, लेकिन मैं सोचता हूं अपने दायरे में, मेरे पहुंच के दायरे में इस समस्या को हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो मुझे करना चाहिए। इस समाधान में मेरा छोटा सा योगदान होगा। ठीक जैसे राम ने सेतु बनाया तो गिलहरी ने भी योगदान दिया, ऐसे ही। तो जिस दिन से मैंने जनसंख्या विस्फोट वाला प्रवचन ओशो का पढ़ा, उसी दिन मैंने तय कर लिया मैं शादी नहीं करूंगा। अब मेरे वाली श्रृंखला यहीं पर खत्म, मैं जनसंख्या नहीं बढ़ाऊंगा। ये मैंने तय कर लिया। कम से कम इतनी समस्या तो मैंने हल कर दी कि मैं जनसंख्या नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को पैदा करता, फिर वो और 2-4 को पैदा करता, फिर वो और 2-4 को पैदा करता, फिर वो और 2-4 को पैदा, ऐसे श्रृंखला बढ़ती जाती। तो मैंने अपना वाला सर्कल खत्म कर दिया। इतना तो मैं कर सकता हूं। फिर बोलकर जो किया जा सकता है, लोगों को कहा जा सकता है कि देख लीजिए, किसी को बात समझ में आए कि देश अपने ही बोझ से मरा जा रहा है, अब दूसरे के बच्चों को प्यार कर लो, अपना ही पैदा करना, अपना ही ब्रांडेड होना कोई जरूरी नहीं है, इतनी समझ में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग समझदार हैं, बहुत से लोग अब कहने लगे हैं, नए पढ़े लिखे लोग, कि नहीं जी अब पैदा नहीं करेंगे, अब एक बच्चा आ गया तो एक ही में संतुष्ट हैं, दूसरे बच्चे को प्यार कर लेंगे, पड़ोसी के बच्चे को प्रेम कर लेंगे, खिला लेंगे, पिला लेंगे, प्यार ही तो लुटाना है। बच्चे क्या देते हैं? अब बच्चों के साथ होने से उमंग आता है, उनके प्रति प्यार उमड़ता है, आपको अच्छा लगता है, तो दूसरे के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं, क्या हर्ज है? प्यार यदि आपके दिल में है तो लुटाइए, उसके लिए फिर पूरी दुनिया के बच्चे भरे पड़े हैं। लेकिन अपना ही होगा तो ये जिद भी ठीक नहीं है। कई बार एक मजाक मैं करता हूं, कभी कभी एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप कहते तो ठीक हो, लेकिन अपना वाला ही होता है। तो मैंने कहा अपना वाला का क्या मतलब होता है? आप कोई खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश के शासक हैं जो उसको राजपाट देंगे? ये कहने की बात है। अपनापा मानते हैं तो दूसरे के बच्चे को भी आप उतना ही प्यार लुटा सकते हैं। ये जरूर है कि जो आपने पूछा है प्रश्न में, ये मुझको भी होता था। मैं जब अपने चारों तरफ गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, बीमारी सब देखता हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझको, आपको, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मन ऐसा लगता है कि कैसी दुनिया है। हम मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाते हैं और हमारी बुद्धिमानी का रिजल्ट ये है कि आप देखो, शहरों में देखो, 10-10 लाख, 15-15 लाख लोग एक जगह रह रहे हैं। क्या उतने लोगों के कचरा कूड़ा को जमीन पचा पाएगी?
क्या उतने लोगों के लिए वहां पानी मिल पाएगा? क्या उतने लोगों के जो वेस्टेज होते हैं उनको वहां की धरती पचा सकती है? संभव ही नहीं। स्वभावतः शहरों में बहुत हर सीजन की बीमारी आती है, जहां जहां मौसम बदला बीमारी आएगी। मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो भी बुद्धिमान आदमी है आज के युग में, जो भी समझदार आदमी है, वो एक काम जरूर करेगा, सारी समस्याओं की जड़ इस जनसंख्या को कम करने में अपनी चेतना को, अपनी समझ को जरूर जो अपना योगदान हो सकता है वो देगा। मैं तो कभी कभी ट्विटर में मोदी जी को भी लिखता हूं कि आपने कहा था एक बार कि अगला बिल लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण वाला, वो लाइए। ये समझदार क्या कि धरती अपने ही बोझ से डूबी जा रही है, हमको कोई बीमारी नहीं मारेगी, हमको कोई और चीज नहीं मारेगा। ये जो जनसंख्या की अधिकता के कारण ढेर सारे प्रॉब्लम पैदा होंगे और कोई भी प्रॉब्लम को सरकार हल नहीं कर सकती। सरकार कौन है? हमारे जैसे लोग हैं, हमारे संसाधन हैं। लेकिन हमने अभी देखिए, दुनिया के कई विकसित देशों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया, अपने कानून बनाकर, अपनी समझ से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कि देश को बचाना है। अब अमेरिका के पास हमसे 6 गुना ज्यादा बड़ा जमीन है और जनसंख्या हमसे 6 गुना कम है। नेचुरली वहां आदमी के पास पर्याप्त जमीन है, वहां पर्याप्त वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वनस्पतियां हैं जो वातावरण को शुद्ध रखते हैं। हमारे यहाँ जितना पेड़ है सब काट डाले, जितने हमारे यहाँ जंगल है करीब करीब खत्म होने के कगार में है। आदमी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जमीन कम हो गई, खेती कम हो गई, पानी कम हो गया, सब कुछ संसाधन घटने लगा। तो एक तो स्लो आत्महत्या जैसा चीज है, धीरे धीरे आत्मघात जैसी चीज है। लेकिन न तो राजनेता इस पर सोचते हैं, क्योंकि वो लोगों को इतनी बुद्धि नहीं होती उनके पास कि वो सोचें। ना बड़े बड़े अफसर सोचते हैं, क्योंकि उनके पास इतना करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती। और आम आदमी सोचे तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, एक जन चेतना का लहर पैदा किया जा सकता है, जन जागरूकता से, भारत जैसे देश में विशेषकर, कि लोगों को इसके प्रति खूब खूब बताया जाए, चेताया जाए। कुछ लोग तो समझेंगे और निश्चित ही एक जगह आकर के ओशो कहते हैं कि कुछ कानून भी ऐसे बनाए जाए डिमोटिवेट करने के लिए। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम गरीब जो आदमी उसको सब फैसिलिटी दे रहे हैं, मुफ्त में चावल दे दो, मुफ्त में दाल दे दो, मुफ्त में कपड़ा दे दो, मुफ्त में राशन दे दो। नहीं, अब मेरा ये कहना है कि यदि वो एक बच्चे वाला है तो उसे सब कुछ प्रोवाइड करो, लेकिन वो 2 बच्चा पैदा करता है तो उसके जितने फैसिलिटी उसको आधा करो, डिमोटिवेट करो उसको। उसके ध्यान में बात आनी चाहिए कि बच्चे पैदा करने से मेरे जीवन में सरकार का योगदान कम होता जाता है। जैसे कुछ कानून ऐसे आए कि भाई एक बच्चे से ज्यादा पैदा किया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर उसको सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फिर उसको मोबाइल फोन में डाटा रिचार्ज नहीं होगा उसका, 2 बच्चा वाला है ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए, डिमोटिवेट करने के लिए होना चाहिए। अभी क्या करती है सरकारें, गरीबी के खाते में हम इतना डाल देंगे, गरीब के खाते में इतना डाल देंगे वोट के चक्कर में। एक दिन ऐसे आएगा कि ये सब चीजें अचानक भस्मीभूत हो जाएंगी, सब खराब हो जाएंगी और आप लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ, और हमारी बुद्धिमत्ता पर आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी, क्या मूर्ख लोग थे, उसको विकसित सभ्यता बोलते थे, यही विकास था? कुछ विकास नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति समर्थ है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि एक संतान के बाद दूसरा संतान भी पाल सकता है, उसको ये अधिकार हो कि वो 2 संतान ले ले। लेकिन जिसकी औकात नहीं है, वो एक बच्चे का जिम्मा सरकार ले ले, दूसरा बच्चे में उसकी सारी फैसिलिटी खत्म कर दे। ऐसा कुछ डिमोटिवेट करने वाला एक जन लहर पैदा हो, एक तरह का कानून ही कहना चाहिए, तब धीरे धीरे लोग चेतेंगे। भाई आज से 50 साल पहले लोग 5 बच्चे भी पैदा करते तो चल जाता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या ऑलरेडी कम थी। अच्छा, इस बीच में और एक गड़बड़ बात हुई कि मृत्यु दर घट गया। पहले भारत में क्या था, सैकड़ों साल तक भारत की जनसंख्या स्थिर थी, 30 से 35 करोड़। उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सब शामिल था। 30 से 35, 40 करोड़ के बीच में स्थिर थी, क्योंकि जितने लोग जन्मते थे उतने लोग मरते थे, ये रेशियो बराबर था। अभी क्या हुआ, अब रेशियो बदल गया, मरने वालों की संख्या एकदम घट गई। इतनी मेडिकल फैसिलिटी आ गई कि कोई आदमी, अब आपके 5 बच्चे हैं तो 5 जिएंगे। पहले के जमाने में था 5 बच्चे हैं तो एक आध उसमें बचेगा,
चार तो निपट जाएंगे, कभी हैजा में, कभी महामारी में, कभी कुछ में, कभी कुछ में, कभी कुछ में चले जाएंगे। एक आध बचेगा जिसके जिसके भीतर जीवेषणा की शक्ति प्रबल होगी वो जिएगा, और जिसके पास जीवेषणा की शक्ति क्षीण होगी वो प्रकृति उसको ले जाएगी। प्रकृति में भी यही होता है। मैं अभी आजकल जंगल में हूं, मैं देखता हूं वही पौधा जीवित रहता है जिसकी शक्ति बड़ी तगड़ी है। बाकी पौधे, कोई बकरी खा गई, कोई जंगल में आग लगा दिया तो जल गई, झुलस के मर गया, और कोई और लू लग गया तो मर गया। जिनकी जीवेषणा शक्ति प्रबल नहीं है वो सब पौधे निपट जाते हैं। वही बचता है, वही पौधा बचता है, वही पेड़ बनता है जिसकी जीवेषणा शक्ति प्रबल है, और फिर उसको आप हिला नहीं सकते। ऐसे ही मनुष्यों में भी होना चाहिए, क्वालिटी वाले मनुष्य आने चाहिए। पुराने जमाने में भारत में एक रिवाज भी था, आपको सुनकर, चूंकि एक आपसी बातचीत है इसलिए मैं कह सकता हूं, भारत में तो ये रिवाज था कि संतान की कामना में भी लोग आवाहन करते थे, श्रेष्ठ आत्माओं को बुलाते थे कि अच्छी आत्मा हमारे गर्भ में आए, अच्छी क्वालिटी वाली चेतना पैदा हो। एरे गेरे नत्थु खेरे किसी को नहीं बुलाना है अपने घर में कि आके प्रॉब्लम पैदा करे। अब ये इसका विज्ञान था। लोग बच्चे के पैदा करने के पहले साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, आवाहन करते थे कि अच्छी चेतनाएं आए उनके भीतर। बाई प्रोडक्ट के रूप में, काम वासना के बाई प्रोडक्ट के रूप में कोई भी बच्चा मत आ जाए, अनचाहा मेहमान मत आ जाए, इसका विज्ञान था, इसके संस्कार थे। धीरे धीरे वो सब खो गया। एक चीज है, बढ़ती जनसंख्या में संस्कृति पहले खत्म होती है, कल्चर। जिस कल्चर के कारण कोई सभ्यता ऊपर उठती है वो कल्चर पहले खत्म होती है। फिर लोग अपराधी बनते जाते हैं, क्योंकि भूख सबसे बड़ा उनके लिए, अपराध करने के लिए भूख सबसे बड़ा सहारा बन जाता है कि हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये आदमी कार में घूम रहा है, मारो इसको, लूटो इसको। फिर तो सब कल्चर खत्म, फिर अपराध ही अपराध। फिर 10 रुपया के लिए कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी का चेन खींच लेगा, कोई किसी का पर्स लेके भाग जाएगा। अब समझ लो, ये जो चेन खींच रहा है, पर्स खींच रहा है, गोली मार दे रहा है, ये आदमी नहीं है, शरीर इसका आदमी है, बल्कि ये जानवर है। जैसे जंगल में जानवर झपट के खा जाए आपको, ऐसे ये जानवर है, शहर में घूमता हुआ जानवर है। बस इतना ही फर्क है उसका, कि वो किसी को भी झपट्टा मार दे रहा है, किसी को भी नोच ले रहा है, किसी को भी खसोट ले रहा है, किसी को भी नुकसान पहुंचा दे रहा है। तो ये जानवर ही है। मनुष्य तो बहुत कम लोग हैं। मनुष्य का मतलब है जो संवेदनशीलता में जीता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, जो दूसरे के भाव को समझता है, वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य कहलाने लायक बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग, शरीर मनुष्य का है पर चित्त उनका जानवरों जैसा है। जानवर भी नहीं, जानवर भी भूख लगता है तब खाते हैं, जानवर भी भूख लगता है तब अटैक करते हैं, ऐसे ही अटैक नहीं कर देता। शेर, कहते हैं शेर के भी सामने आप चले जाओ, यदि उसको भूख नहीं लगी है तो ऐसा आपको देख के ना, जा चले जाओ ऐसा करके छोड़ भी देगा, वो इतना ख्याल नहीं रखेगा। तो ये सब बातें आपने जो कही निश्चित ही एक सभ्य और पढ़े लिखे और संवेदनशील व्यक्ति को बड़ी कष्ट देती है। चारों तरफ बीमारी, बेकारी, भूखमरी, लेकिन इनका तात्कालिक उपाय नहीं है। लेकिन आज हम उपाय करें तो धीरे धीरे 5 साल 10 साल में चीजें आ सकती हैं। हर आदमी का अपना योगदान होना चाहिए। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो हर बार अपने लेक्चर में इन बातों को शामिल करता हूं, बच्चों को चेताता हूं, जगाता हूं कि जरा सोचना, समझना, एक बच्चे में ही संतुष्ट हो जाना, बहुत बुद्धिमान हो तो शादी मत करना झंझट ही होता है। अपने आसपास देखो, जरा आंख खोल के देखो। लेकिन उस उम्र में समझ में भी आना बड़ा मुश्किल है, ये भी मैं जानता हूं कि जब टीन एज होता है बच्चों का तो उस समय दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है। उनको लगता है बस ये बस मिल जाए तो जीवन में सुख ही सुख, उसे मालूम नहीं बस ये बस मिल जाए। यही सबका रहता है, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी। फिर बाद में सपना ही रह जाता है, कहाँ का राजकुमार, कहाँ का राजकुमारी। तो जरा ख्याल लेना, जो जिन लोग अभी तक बचे हैं वो लोग तो जरा सोचना समझना, 10 बार झटका देकर अपने मस्तिष्क को जरा आंख खोल के देखना दुनिया को, क्योंकि सम्मोहन है दुनिया में। लोग जैसे नए नए जोड़े हैं तो वो दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, तब भी दिखाते नहीं है लोग। अभी जैसे मेरे सामने कई जोड़े बैठे हैं ना, पति पत्नी जोड़े बैठे हैं, मान लो अंदर दुखी है तब भी वो ऐसे चिपक के बैठेंगे, दिखाएंगे ऐसे कि हम लोग तो बड़े परमानंद में है स्वामी जी। तो रोल मॉडल टाइप बन जाते हैं। फिर जिसका शादी नहीं वो देखता है, अच्छा ये लोग बड़े खुश हैं, शादी इतनी खुशनुमा चीज है। तो फिर धीरे धीरे उनका मन लाल टपकने लगता है। नहीं नहीं, थोड़ा और तहकीकात करना, सीबीआई लगाना, अपने मन का सीबीआई उस जांच में लगाओ और पाओगे सुख बाहर नहीं। हाँ, सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हो सकती हैं, सुख भीतर ही है अपने।
वो है ध्यान में, वो है साधना में, समाधि में, इनमें है। और ओशोधारा के इस कोरोना काल में तो ढेर सारे कार्यक्रम हम लोग घर में ही बैठ के करवा रहे हैं कि आपका समझ विकसित हो। और जब जब समझ डेवलप होगी, जैसे जैसे समझ डेवलप होगी, आप न केवल अपनी समस्या हल कर सकते हैं, अपने आसपास की भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो बातचीत करने में तो मजा आता है, लेकिन बस इस आमंत्रण के साथ कि कल वनडे का शिविर है, उसमें भी हम लोग मिलेंगे। और कल से ध्यान समाधि शुरू हो रहा है। ध्यान समाधि को मैं कहता हूं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, एक जीवन बदलने वाला प्रोग्राम। जिन लोगों ने किया है वो सब तो जानते ही हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जो पुराने मित्र मेरे प्रेम में जुड़ते हैं इस शनिवार के सत्संग में, उनके लिए अपने आसपास किसी दुखी, बीमारी, बेकारी को देखिए और उसको ना तुरंत ध्यान समाधि के लिए मोटिवेट करिए। क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, आदमी सुखी नहीं होता। तो अपने आसपास, अपने मित्रों में, परिचितों में जरूर कहिए। हो सकता है वो आपके बोलने का इंतजार हो और आदमी कर ले। तो इसलिए, क्योंकि एक आदमी भी के जीवन में भी आप आनंद की किरण लाते हैं, तो आपका योगदान धरती में हो गया। आप कम से कम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इसलिए दूसरों के लिए भी जीना है, दूसरों के लिए भी देखना है जरा। और धन दौलत तो सब लोग बांटते हैं, आनंद बहुत कम लोग बांटते हैं। तो आनंद बांटने में यदि आपको कोई अवसर मिले तो छोड़ना नहीं है। और आज हम लोग करेंगे बहुत सुंदर ध्यान।